बीवी बार बार माँ पर इल्ज़ाम लगाए जा रहे थे और शोर बार बार उसको अपनी हद में रहने को कह रहा था, लेकिन बीवी चुप होने का नाम ही नहीं ले रही थी। बार बार ज़ोर ज़ोर से चीख कर कह रही थी कि इसने अंगूठी टेबल पर रखे थे और तुम्हारे मेरे अलावा इस कमरे में कोई नहीं है। अंगूठी हो ना हो माँ जी ही ने उठाई है। भाई जब शोर के बर्दाश्त से बाहर हुए तो उसने बीवी के गाल पर एक जोरदार तमाचा दे मारा। अब 3 माह पहले तो शादी हुई थी, बीवी से तमाचा बर्दाश्त नहीं हुआ और वो घर छोड़ कर जाने लगी। और जाते जाते शोर से एक सवाल पूछा कि तुम्हें अपनी माँ पर इतना यकीन क्यों है। तब शोर ने जो जवाब दिया, उस जवाब को सुनकर दरवाजे के पीछे खड़ी माँ ने सुना तो उसका दिल भर आया। शोर ने बीवी को बताया कि जब वो छोटा था तब उसके वालिद गुजर गए। माँ मोहल्ले के घर में झाड़ू पोछा लगाकर जो कमा पाते थे उससे एक वक्त का खाना आता था। माँ एक प्लेट में मुझे रोटी देती थी और खाली टोकरी ढक कर रख देती थी और कहती थी मैं रोटियां इस टोकरी में है बेटा तू खा ले। मैंने भी हमेशा आधी रोटी खाकर कह देता था कि माँ मेरा पेट भर गया है, मुझे और नहीं खाना है। माँ ने मुझे मेरी झूठी आधी रोटी खाकर मुझे पाला पोसा और बड़ा किया। आज मैंने 2 रोटी कमाने के काबिल हुआ हूँ, लेकिन ये कैसे भूल सकता हूँ कि माँ ने उम्र के इस हिस्से पर अपनी ख्वाहिशात को मारा है। वो माँ जो आज उम्र के इस हिस्से पर कैसे अंगूठी की भूखी होगी ये मैं सोच भी नहीं सकता। अब 3 माह पहले से मेरे साथ हो। मैंने तो माँ के थपचियाँ को गुज़श्ता 50 सालों से देखा है। ये सुनकर माँ की आंखों से आंसू झलक उठे। वो समझ नहीं पा रहे थे कि बेटा उसकी आधी रोटी कर्ज चुका रहा है या वो बेटी की आधी रोटी का कर्ज।